नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम नज़दीक है। इस समय सबसे ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है कि अधिक से अधिक प्रश्नों का रिवीजन करना। तो आज हम लोग बिहार पुलिस में भूगोल से अब तक पूछा गया सभी प्रश्नों का फास्ट रिवीजन करेंगे। जो लोग हिस्ट्री का मास्टर वीडियो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। यह बुक बहुत ही शानदार है, किरण पब्लिकेशन का है। इसमें बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी और टीचर, इस सभी एग्ज़ाम के सब्जेक्ट वाइज अब तक पूछा गया प्रश्नों को दिया हुआ है। तो जो लोग बुक खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, किरण पब्लिकेशन का है, ठीक है। और बाकी सब का मैं बिहार एसएससी का भी सब्जेक्ट वाइज ये क्वेश्चन कराया हुआ हूँ। जो लोग नहीं देखे हो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। अभी बिहार पुलिस का फास्ट रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें है क्वेश्चन नंबर 88 से बिहार पुलिस का स्टार्ट होता है कि वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है वह है। तो वायुमंडलीय परत जो सूर्य के खतरनाक पराबैंगनी किरणों से बचाता है तो वो कौन सा है परत? वो है ओजोन मंडल, है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ओजोन मंडल है, ठीक है। ओजोन परत ही हम लोगों को खतरनाक जो पराबैंगनी विकिरण से बचाती है, ठीक है। और इसमें टोटल आपको 237 प्रश्न बिहार पुलिस में ज्योग्राफी से पूछा गया। ज्योग्राफी को 3 भागों में बांटा गया है, भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। वो सभी प्रश्नों को हम आपको इसमें बताएंगे इस वीडियो में। और टोटल 237 प्रश्न होगा। आप भी साथ में आंसर लगाते जाइएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। नेक्स्ट है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा है। तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की ये मात्रा है 0.03% है ना, 0.03%। सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है वायुमंडल में? तो नाइट्रोजन है, 78% है नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन है 20.95% है। और उसके बाद फिर आर्गन है 0.93%। आपको सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा नाइट्रोजन का और ये कार्बन डाइऑक्साइड का। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है। और यहाँ ध्यान देना है, कई बार क्वेश्चन 0.3 दे देता है, तो इसलिए ध्यान देना है 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा वायुमंडल में तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है या तो गैस है नाइट्रोजन। अगर पूछा जाए कि पृथ्वी के भूप्रकृति में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है तो ऑक्सीजन पाया जाता है। और मानव शरीर में भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, यानी कि पृथ्वी के भूप्रकृति और मानव शरीर दोनों में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन है। और ब्रह्मांड, सूर्य और तारा में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोजन पाया जाता है। अब वायुमंडल में नाइट्रोजन। तो ये चारों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है कि प्रति विषुवतीय धाराओं की जो प्रवाह दिशा होती है, प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा होती है, ये किस तरह होती है? तो ये होता है पश्चिम से पूर्व की ओर, है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। नेक्स्ट है कि समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं, समान दाब वाले जो रेखाएं होती है वो आइसोबार कहलाता है। नेक्स्ट है आर्द्रता प्रदर्शन की विधि, जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 93 कि प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थल खंड था, वह कहलाता था। तो जो विश्व जो पूरा मतलब है वो ब्रह्मांड, ये पहले जो था ये एक विशाल भूखंड था, स्थल खंड था, वो पेंजिया कहलाता था ना, वो पेंजिया कहलाता है। इसी का जो विभाजन होकर 7 महाद्वीप बना था, ठीक है। तो ये पेंजिया कहलाता था ये। नेक्स्ट है पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास है। तो पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास है। सबसे ऊपर क्या? सियाल है, उसके बाद है सीमा, उसके बाद है निफे। सियाल में क्या होता है? सियाल यानी कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सीमा यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और निफे यानी निकेल और फेरस, फेरस यानी लोहा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें। सबसे केंद्र में जो क्रोड में होता है क्या? निफे होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पाया जाता है जो तत्व पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर पूछा कि पृथ्वी की भूप्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो वो ऐसे याद रखिएगा Ag, ठीक है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, उसके बाद सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु अगर पूछे तो एल्युमिनियम है, ठीक है। ये धातु है, ये क्या अर्धचालक है, अर्धधातु है, ये उपधातु है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा धातु जो है एल्युमिनियम पाया जाता है। और उसके बाद दूसरा धातु अगर पूछे तो लोहा पाया जाता है, ठीक है। Ag ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एलो यानी एल्युमिनियम और लोहा। नेक्स्ट है
प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है, तो प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वो है भूमध्य सागरीय प्रदेश है। नेक्स्ट है, फर वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है? तो फर वनस्पति ये संबंधित है अल्पाइन वन से संबंधित है। नेक्स्ट है कि वनस्पति जो विषुवतीय रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह है, यानी कि वनस्पति जो विषुवतीय रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह है, तो वो क्या है? अकेशिया है ना, अकेशिया। नेक्स्ट है, चंद्रमा की घूर्णन अवधि है, तो चंद्रमा की घूर्णन अवधि है 27.3 दिन, तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ 28 दिन इसका आंसर है। नेक्स्ट है, कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, तो जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता वो पृथ्वी का परिभ्रमण गति है। परिभ्रमण गति ये प्रभावित नहीं करता है, ठीक है, ये अलग है। ये अक्षांश करता है, समुद्र से दूरी करता है, और पृथ्वी की परिक्रमण गति ये जलवायु को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 100 में है कि निम्नलिखित में से किस की हमारे सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है? तो सौरमंडल का ग्रह नहीं है कौन? प्लूटो। प्लूटो क्या अब ये क्या ग्रह नहीं रहा, ठीक है, इसे बौना ग्रह कहा जाता है, तो ये हमारे जो ग्रह के रूप में इसकी गणना नहीं होती है। नेक्स्ट है कि दक्षिण गोलार्ध से उत्तर अयनांत किस दिन होता है? तो दक्षिण गोलार्ध से उत्तर अयनांत किस दिन होता है? तो ये होता है 22 दिसंबर को, ठीक है। और 21 जून की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है 21 जून को ही होता है, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी 21 जून को मनाया जाता है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी का, वो है चंद्रमा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर है, ठीक। सबसे छोटा अगर पूछ दे तो आर्कटिक महासागर है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है? तो पृथ्वी की कुल सतह का कितना प्रतिशत जल है? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 70% है। नेक्स्ट है, अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा होती है, पृथ्वी की घूर्णन की दिशा ये होती है पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। नेक्स्ट है, वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है? तो ये है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल, यानी कि वायुयान जो जितने उड़ते हैं जो विमान जो वो समताप मंडल में उड़ता है, और जैसे कि आपका जो मौसम की सारी घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल में होता है ना, ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। ट्रोपोस्फेयर मतलब क्षोभ मंडल होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है, यानी कि पृथ्वी का उसे बहन भी कहा जाता है? तो ये है शुक्र ग्रह, ठीक है। सांझ का तारा, भोर का तारा, सबसे चमकीला तारा, सब इस शुक्र को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है कि टाइटन देश का चंद्रमा है, यानी कि इसका ये उपग्रह है, तो ये शनि का उपग्रह है। नेक्स्ट है कि विभ्रंश घाटी बनती है, तो विभ्रंश घाटी ये बनती है दो भ्रंशों के बीच। नेक्स्ट है, किस नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है? किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या होता है? तो पार्श्विक अपरदन होता है ना, भूक्षरण होता है। नेक्स्ट है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ये सिक्किम में है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। नेक्स्ट है, किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, तो मृदा अपरदन को कैसे रोका जाता है? तो पेड़ लगाकर या वन रोपण करके मृदा अपरदन को रोका जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? तो पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है ये देवदार वृक्ष, ठीक है। बाकी चंदन का, सागवान और साल ये पर्णपाती वनस्पति से संबंधित है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 114 है कि प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टानें कहलाती है? तो वही क्या कहलाता है? जल भर या तो जल वृत्ति कहलाता है। नेक्स्ट है कि टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है तो लाल भूभाग क्षेत्र। नेक्स्ट है कि सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो ओजोन मंडल को हानि पहुंचाता है, ओजोन मंडल को, ठीक है। और खतरनाक पराबैंगनी किरणों से बचाता है जो है ओजोन परत ही बचाता है। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ओजोन संरक्षण से ही संबंधित है।
नेक्स्ट है कि उच्च तापमान और बाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है। तो उच्च तापमान और बाष्पीकरण के कारण जो मिट्टी विकसित होती है वो शुष्क मिट्टी विकसित होती है। नेक्स्ट है कि वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है तो वो है प्रस्वेदन, है ना। वह गुण, तो गुण क्या कहलाता है, जो कि वायुमंडल की नमी सोख लेता है, प्रस्वेदन कहलाता है। नेक्स्ट है कि वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी, देखिए क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है, तो ये कहलाता है क्या, प्रस्वेदन कहलाता है। नेक्स्ट है कि वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र है, तो वो क्या, थीमेटिक कहलाता है। ठीक है, वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है, थीमेटिक कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121 है कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का वजन होता है, तो वजन यानी कि भार चंद्रमा की सतह पर वो होता है पृथ्वी के वजन का 1/6 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी के सतह का वजन का 1/6 होता है। ठीक है, ये वजन होता है, भार। अगर द्रव्यमान पूछ ले तो बराबर होता है, जैसे पृथ्वी का पर द्रव्यमान अगर 60 kg है तो चंद्रमा पर भी जो द्रव्यमान है 60 kg हो, द्रव्यमान नहीं बदलता है, उसका भार बदलता है। नेक्स्ट है ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है, तो ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है, तो समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। नेक्स्ट है कि पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं, तो किसमें, प्रोटीन में कर देता है। नेक्स्ट है कि गर्म रेगिस्तान में उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, उसे लोएस मृदा कहा जाता है ना। गर्म रेगिस्तानों में उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को लोएस मृदा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसका, संपीड़ित वायु का भी किया जाता है, स्प्रिंग का भी, बैटरी का भी, संधारित्र का भी। ठीक है, ये सभी का इस्तेमाल किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 168 से कि निम्न में से कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है, तो सौर मंडल का सदस्य नहीं है कौन, नक्षत्र, ये सौर मंडल का सदस्य नहीं है। देखिए सौर मंडल में क्या, धूमकेतु आएगा, उपग्रह आता है, ताराकार आता है, लेकिन नक्षत्र नहीं आता। नेक्स्ट है कि मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे कहलाता है, तो नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे कहलाता है लवन मिद्रोद्भिद, लवन मिद्रोद्भिद कहलाता है। ठीक है, नमक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो कहाँ होता है, गुजरात में ना, गुजरात में नमक का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, अनवीकरणीय का मतलब क्या होता है कि जो नया ऊर्जा नहीं निर्माण हो सके, यानी कि सीमित संसाधन, जो सीमित होता है, जो आने वाले दिनों में ख़त्म हो जाए, तो सीमित जो है वो अनवीकरणीय ऊर्जा कहलाता है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा में इसमें क्या आ जाएगा, कोयला। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कोयला। बाकी ये सब नवीकरणीय ऊर्जा है ना, पवन, जल, सूर्य, ये सब क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है। नेक्स्ट है कि जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है, तो जल चक्र में ये प्रक्रिया सम्मिलित कौन सा नहीं होता है, तो बर्सन तो होता है, वाष्पीकरण भी होता है, संघनन भी होता है, ये संचलन नहीं होता है ना, संचलन इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है, तो तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है क्या, भूकंप है ना। भूकंप तापमान के जो वितरण से कोई मतलब नहीं है। बाकी जैसे देखिए दिन की अवधि ये करता है, तापमान के वितरण को प्रभावित करता है, अक्षांशीय स्थिति करता है, समुद्र तल से ऊंचाई भी करता है। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में तापमान की सामान्य पतन दर है, तो वायुमंडल में तापमान की सामान्य पतन दर जो है 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है, तो भूकंप नहीं करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 175, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादित किसने किया था, तो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम जो प्रतिपादित किया था इरेटोस्थनीज ने किया था, है ना, इरेटोस्थनीज ने किया था। और भूगोल का जनक भी ना इरेटोस्थनीज को ही कहा जाता है।
नेक्स्ट है कि वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण डैश कहलाता है। तो ये कहलाता है अभिवहन कहलाता है। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण जो होता है ये अभिवहन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण जो पूछा जाता है, जैसे कि द्रव और गैस में जो ताप का स्थानांतरण होता है किस माध्यम से होता है, तो वो होता है संवहन की विधि से, ना संवहन की विधि से होता है। और ठोस में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ताप का स्थानांतरण होता है, वो चालन विधि से होता है। और निर्वात में जो होता है वो विकिरण विधि से होता है। ठीक है, जैसे सूर्य की जो तापमान है सूर्य से पृथ्वी पर आती है वो विकिरण विधि के माध्यम से आता है। नेक्स्ट है कायांतरित चट्टानों में पत्रण की क्रिया से अभिप्राय है। तो कायांतरित चट्टानों में पत्रण की क्रिया से इसका मतलब क्या होता है कि कुछ शैलों में कणों या खनिजों का सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना। कायांतरित चट्टानों में पत्रण की क्रिया का मतलब होता है कि कुछ शैलों में कणों या खनिजों का सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना। नेक्स्ट है कि भूगोल में क्रमबद्ध उपागम डैश द्वारा परिवर्तित किया गया। तो भूगोल में क्रमबद्ध उपागम ये अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट द्वारा परिवर्तित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है एक पारितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक है। तो एक पारितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक है ताप, मृदा की कमी और अपरदन की प्रकृति। ये सभी इसका सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी के पेरिडोटाइट परत है। तो पेरिडोटाइट परत वो कहलाता है क्या, मेंटल है ना। पृथ्वी का पेरिडोटाइट परत है, मेंटल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 181, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमाओं को डैश भी कहा जाता है। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमाओं को अपसारी प्लेट सीमाएं कहा जाता है ना, अपसारी प्लेट सीमा कहा जाता है। नेक्स्ट है सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव है। तो कहाँ, उष्णकटिबंधीय वन में, उष्णकटिबंधीय वन में। नेक्स्ट है कि एस्किमो का घर कहलाता है। तो एस्किमो का घर क्या कहलाता है, इग्लू कहलाता है। नेक्स्ट है कि वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग दूर संचार के लिए किया जाता है। तो दूर संचार रेडियो टीवी जो माध्यम जो संभव है ये सब चलना, ये आयन मंडल के कारण ये चलता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है। सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर है, और सबसे बड़ा पूछ दे तो प्रशांत महासागर है ना, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है कि बिग बैंग सिद्धांत समझाया है। तो बिग बैंग सिद्धांत है इससे क्या समझ में आता है, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति है ना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बिग बैंग सिद्धांत दिया गया। और बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था, जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। नेक्स्ट है कि किस ग्रह की घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम है। तो पूर्व से पश्चिम है किस ग्रह का, तो वो है शुक्र और यूरेनस, यूरेनस यानी अरुण, शुक्र और अरुण ग्रह का घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 203 नंबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 203 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है। तो सबसे छोटा महासागर आपका फिर यही आर्कटिक महासागर हो जाएगा, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन कई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि एग्जाम में रिपीट भी होता है। ठीक है, तो इसमें आपका बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था, किसके संबंध में ये, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में है ना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 205, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। तो प्राकृतिक पारितंत्र, तो जैसे वन, नदी और रेगिस्तान ये प्राकृतिक है। बगीचा क्या प्राकृतिक पारितंत्र नहीं, ये मानव द्वारा निर्मित होता है बगीचा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के कुल सतह जो पानी से ढका है, तो पृथ्वी पर जो जल का परसेंटेज है वो कितना है, तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा 75%। नेक्स्ट है कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन को वनरोपण द्वारा रोका जा सकता है। हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। नीला हरा ग्रह किसे कहा जाता है,
तो नीला हरा ग्रह कहा जाता है अरुण को, ठीक है। लेकिन नारंगी ग्रह पूछे, नारंगी रंग का ग्रह जो है ये बृहस्पति है, ठीक है। और पीला ग्रह वो है शुक्र को कहा जाता है, और नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। अल नीनो शब्द है, तो अल नीनो शब्द क्या है, स्पेनिश शब्द है ये। नेक्स्ट है, ग्रहों का गति का संचालन होता है केपलर के नियम द्वारा, यानी ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था, तो केपलर ने दिया था। नेक्स्ट है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती है। तो ये हवाएं क्या कहलाती है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाले गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती लू, है ना। इसका करेक्ट आंसर है ये लू हवाएं कहलाती, ठीक है। और जैसे कि बिहार और पटना में अगर पूछे दिया जाए कि कौन सी गर्म या शुष्क हवा आती है, तो ये लू वही हवा कहा जाता है उसको, लू। नेक्स्ट है, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण है सुविकसित सिंचाई प्रणाली। नेक्स्ट है, वृष्टि छाया क्या है, तो वृष्टि छाया है कि एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र, है ना, कम वर्षा क्षेत्र। कैसे, तो एक ऐसा क्षेत्र जहाँ अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से जो कम वर्षा होती है वो वृष्टि छाया क्षेत्र ये कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबर डैश फसल है, तो रबर भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है ना, भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। और रबर का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, तो केरल में होता है। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं, तो जो उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर में, ठीक है। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होता है जो उत्पन्न होता है भूमध्य सागर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 221 है कि धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है। तो धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है, तो अवसादी चट्टान का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआंओं की घाटी के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र ये, तो ये कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआंओं की घाटी के नाम से जाना जाता है, और कटमई है कहाँ, दक्षिणी अलास्का में है। नेक्स्ट है कि भूप्रकृति में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो भूप्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्या, ऑक्सीजन। और मानव में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, वो भी है ऑक्सीजन। अब वायुमंडल में नाइट्रोजन और ब्रह्मांड में हाइड्रोजन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित जोड़ों में विशिष्ट वायु राशि की कौन सी विशेषता सही है, तो इसमें सही है कि उष्ण कटिबंधीय महासागरीय उष्ण वो उपोष्ण कटिबंधीय महासागर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 225, एस आकार का महासागरीय कटक है, तो एस आकार का कौन सा महासागर है, तो एस आकार में आता है आपका अटलांटिक महासागर, ठीक है। प्रशांत महासागर वो अक्षर आता है लगभग वृत्ताकार आता है, ठीक है, प्रशांत महासागर, लेकिन अटलांटिक महासागर जो है ये एस आकार में आता है। नेक्स्ट है कि मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है, तो मोती प्राप्त करने के लिए ये ओएस्टर का संवर्धन किया जाता है, यानी कि ओएस्टर यानी सीप की खेती मोती के उत्पादन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं, तो वर्षों के उपयोग से जो समाप्त हो जाता है उसे अनवीकरणीय कहा जाता है। जो समाप्त हो जाता है अनवीकरणीय, जो समाप्त नहीं हो उसे नवीकरणीय कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं, तो जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाता है क्या, जीवाश्म कहा जाता है। परिरक्षित अवशेष वो जीवाश्म कहा जाता है इसे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, भौतिक भूगोल से जितना प्रश्न पूछा गया वो समाप्त होता है। अब शुरू करते हैं भारत का भूगोल, है ना। भारत का भूगोल से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सभी बिहार पुलिस में जितना क्वेश्चन पूछा गया वो देखते हैं। भारत के भूगोल में पूछा गया है, यहाँ से स्टार्ट होता है ना। कुछ क्वेश्चन को बिहार पुलिस वाले को ही बता देते हैं आंसर, बिहार दरोगा का क्वेश्चन जो है वो भी बता देते हैं, आपका अच्छी तैयारी हो जाएगी, है ना। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से, श्वेत क्रांति का संबंध
दूध उत्पादन से। देखिए सभी का पैटर्न, सभी का क्वेश्चन लगभग बराबर ही रहता है, यानी कि आप देखेंगे श्वेत क्रांति का के बारे में वो आपको बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेते हैं, हर एग्जाम में काम आता है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से, श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के भी नाम से जाना जाता है, और श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतलज, चेनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियाँ हैं। सतलज, चेनाब और रावी जो है ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं ये। नेक्स्ट है सरदार सरोवर बांध डेस नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर है, और कहाँ है, तो गुजरात में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 219 कि नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है ना। बिहार पुलिस में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है वह है, तो वह इसमें से कौन सा है, तो चंबल नदी है। ठीक है, देखिए पश्चिम की ओर प्रवाहित नदी करने वाली नदियाँ क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी, और इसको अगर याद रख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है, तो आपसे किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे बन जाएगा। जैसे पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सा है, तो साबरमती है, लूनी नदी है, माही, नर्मदा और ताप्ती है। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ भी माही, नर्मदा और ताप्ती, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। इसे याद कैसे रखना है, इसको एक लाइन याद रखिएगा, साला मानता नहीं, साला मानता नहीं, सालस हो गया, साबरमती, लूनी, मानता से माही, नर्मदा और ताप्ती, ये 5 प्रमुख नदियाँ याद रखना है जो पश्चिम की ओर ये बहती है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होता है, चंबल। चंबल क्या, पश्चिम की ओर ये नहीं बहती है। ठीक है, नेक्स्ट है फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो फूलों की घाटी है का उत्तराखंड में ना। फूलों की घाटी, नंदा देवी चोटी, ये सब कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है नाथुला दर्रा किस राज्य में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाथुला और जेलेपला 2 दर्रा है जो कि पूछा जाता है एग्जामों में, कई बार रिपीट भी हुआ है। ठीक है, नाथुला और जेलेपला दर्रा, तो ये है कहाँ, सिक्किम में। इसे याद ऐसे रखना है, ना जय सिक्किम, ना जय सिक्किम, ना से नाथुला और जय से जेलेपला, ये दोनों दर्रा कहाँ है, सिक्किम, ना जय सिक्किम, तो ये याद रहेगा दोनों। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है, तो तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ये क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किससे होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होता है। नेक्स्ट है भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है जोग जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में है। और सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो वो है कुंचिकल जलप्रपात। ठीक है, कुंचिकल जलप्रपात ये भी कर्नाटक में है। नेक्स्ट है भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या कितनी है, तो रेल मंडलों की वर्तमान संख्या कितनी है, तो 18 है। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र जिस राज्य में अवस्थित है वह है, तो राउरकेला कहाँ है, उड़ीसा में है ना। राउरकेला उड़ीसा में है। उड़ीसा में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पूछा जाता है, जैसे कोणार्क सूर्य मंदिर, लिंग राज मंदिर, या तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर, ये सब कहाँ है, उड़ीसा में है। राउरकेला भी उड़ीसा में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 226 भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो वह है, तो आपको याद होगा भारत जो कर्क रेखा से गुजरती है, मित्र पर गमछाजार, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो उसमें मित्र पर गमछाजार यानी कि मित्र यानी मिजोरम, त्रिपुरा पर यानी पश्चिम बंगाल और राजस्थान, फिर है गमछाजार यानी कि गुजरात, मध्य प्रदेश, गमछा से हो जाएगा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झार यानी झारखंड, तो इसमें से कौन सा देश इसमें नहीं आ रहा है, तो देखिए इसमें कौन सा नहीं आ रहा है, तो इसमें आपका बिहार नहीं आएगा। ठीक है, मित्र पर गमछा झार, मिजोरम, त्रिपुरा है ना, ये है, और मिजोरम भी है, झारखंड भी है। ठीक है, लेकिन ये बिहार इसमें नहीं है, बिहार से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस व्यावसायिक वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक रही है, तो क्वेश्चन एक बार फिर समझिए, जनगणना 2011 के अनुसार किस व्यावसायिक वर्ग में, तो द्वितीयक व्यवसायी वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक रही है ना। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है भारत में खरीफ फसल का मौसम होता है, तो खरीफ फसल, खरीफ यानी कि खरीफ जब भी आए तो एक चीज़ ध्यान रखना है, धान है ना। खरीफ के
आता है धान, रबी में आता है क्या, रबी फसल में गेहूँ। मेन पॉइंट याद रखना है, धान और गेहूँ से आप कई क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो खरीफ में धान आता है, तो धान जो है फसल का मौसम कब होता है, धान की बुआई कब होती है, तो अभी जैसे जुलाई चल रहा है, जुलाई में ही इसकी बुआई स्टार्ट होती है, जुलाई से अक्टूबर इसका होता है फसल का मौसम होता है खरीफ का फसल का, यानी कि धान की फसल का, ठीक है। नेक्स्ट है, दिल्ली से हावड़ा चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस गुजरती है। तो दिल्ली से हावड़ा चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल से होकर गुजरती है। नेक्स्ट आपका है, गीतांजलि एक्सप्रेस देश के बीच चलती है। गीतांजलि एक्सप्रेस ये हावड़ा और मुंबई के बीच चलती है। नेक्स्ट है कि दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है कहाँ, कोलकाता में। दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय ये कोलकाता में है। नेक्स्ट है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है, तो रेलवे स्टाफ कॉलेज ये बड़ोदरा में है, ठीक है, गुजरात में है, बड़ोदरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 233, कोच्चि बंदरगाह कहाँ स्थित है, कोच्चि कहाँ है, केरल में है ना, कोच्चि केरल में। नेक्स्ट है कि लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये है गुवाहाटी में। नेक्स्ट है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये कार्बेट यानी जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो यही था, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ही है। नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है वह है, तो नागार्जुन सागर बांध यानी नागार्जुन, महाभारत में अर्जुन का सारथी कौन था, तो कृष्ण है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, कृष्णा। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट है मिट्टी जो रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, तो उससे काली मिट्टी है वो, है ना, काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है, तो झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है पूर्वोत्तर क्षेत्र, है ना, पूर्वोत्तर क्षेत्र झूम के कृषि के लिए काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट है शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, तो सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो बंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 240 आएगा, सिक्किम एवं चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं, तो भारत का जो सिक्किम है और चीन जो है किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं, तो नाथुला दर्रे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नाजे सिक्किम, नाथुला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में है, जिलेबला दर्रा भी सिक्किम में है। नेक्स्ट है कि अरावली पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में है, तो अरावली पहाड़ियाँ भारत के राजस्थान में है। और अरावली पहाड़ियाँ जो है, अरावली पर्वत भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है, अरावली पर्वत। इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर है, सबसे प्राचीन है इसलिए गुरु है, ठीक है। सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, चिपको आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो पेड़ बचाओ से संबंधित है, और इसके प्रमुख नेता कौन थे चिपको आंदोलन के, सुंदरलाल बहुगुणा। भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा है। लेकिन अगर बात करें कि एक इससे भी सबसे ऊंची चोटी है वो भारत में है, वो उसको क्या कहते हैं, केटू या गोडविन स्टीन, लेकिन ये पाक अधिकृत है, पाकिस्तान अधिकृत है। नेक्स्ट है कि नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वो कौन सा नदी है, तो गोदावरी नदी। दक्षिण गंगा गोदावरी, लेकिन दक्षिण की गंगा बोले तो कावेरी, दक्षिण की गंगा बोले तो कावेरी नदी होता है उसका आंसर। नेक्स्ट है भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वो राज्य कौन सा है, मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उड़ीसा, है ना, उड़ीसा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है, यानी कि अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, तो अमरकंटक से नदी निकलती है नर्मदा, ठीक है। अमरकंटक से 3 प्रमुख नदी निकलती है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, नर्मदा, सोन और जोहिला नदी अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट है 247 नाथुला पास यानी दर्रा, ठीक है, ना जय सिक्किम, तो नाथुला और जिलेबला कहाँ है, सिक्किम में है। नेक्स्ट है डल झील स्थित है, तो डल झील कहाँ है, तो ये है श्रीनगर में। नेक्स्ट है अच्छा डल झील श्रीनगर में, और
ये क्या है, जम्मू कश्मीर में एक सब भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी बुल्लर झील है, जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? तो उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है कोटा मंडल, ठीक है। उत्तर मध्य रेलवे में इलाहाबाद, झांसी और आगरा मंडल आता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या? तो सबसे कम जनसंख्या किसका है? सिक्किम का। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश का। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य वो है राजस्थान, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। नेक्स्ट है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी चोटी कहाँ है? तो ये है उत्तराखंड में। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। नंदा देवी चोटी ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है कि भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई है। तो पहला तेल शोधन कारखाना जो है ये भारत में कहाँ है? तो असम के डिगबोई में है ना, असम के डिगबोई में है। नेक्स्ट है कि तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है ना। तो तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में उत्कृष्ट मृदा है, तो वो कौन सा है? तो जलोढ़ मृदा है। अच्छा, भारत के सबसे अधिक जो क्षेत्र में फैला हुआ है मिट्टी कौन सा है? तो जलोढ़ मिट्टी है। और सब भारत की सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी भी कौन सा है? तो वो जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 255 है कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो रबी की फसल में जैसे है तो गेहूँ तुरंत दिमाग में आना चाहिए। रबी की फसल में गेहूँ और खरीफ में धान, ठीक है। तो धान ये रबी में नहीं आएगा, ठीक है। चावल जो है रबी में नहीं आएगा। बाकी गेहूँ, सरसों और चना ये रबी की फसल है। नेक्स्ट है कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़ा होता है? तो आपको ये है क्या? राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, NH1। तो NH1, 2, 3, 4 जी चारों आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको याद भी करवाए थे, आप रेगुलर जो क्लास कर रहे हैं उन्हें याद होगा। दीपा दिक जो पहला है दिल्ली से पाकिस्तान के अटारी तक जाती है, ठीक है। दिक दूसरा है दिक से दिल्ली और कोलकाता। तो इसका क्या हो जाएगा? दूसरा है दिल्ली से कोलकाता का दीपा दिक दूसरा है ना, NH2, ठीक है। दीपा दिक आमू मूचे। तो तीसरा है आमू यानी आगरा से मुंबई, मूचे यानी कि मुंबई से चेन्नई है चौथा राष्ट्रीय राजमार्ग। नेक्स्ट है भारत का सबसे सूखा भाग है। तो भारत का सबसे सूखा यानी सबसे बड़ा रेगिस्तान जो होता है वो कहाँ है? राजस्थान में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी राजस्थान, ठीक है। सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? थार मरुस्थल जो है कौन सा? थार मरुस्थल है कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मुंबई हाई किससे संबंधित? तो मुंबई हाई तेल क्षेत्र है यानी कि पेट्रोलियम से संबंधित है ये। नेक्स्ट है भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? तो भारत का जो है कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? तो वो तो है 21.34%, जो कि ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए याद रखना है इसको। 21.34% जो है भूमि पर जो वन प्रतिशत है भारत का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 260, अलग अलग किस्मों की फसल को उसी ज़मीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से कहलाता है। अलग अलग किस्म की फसलों को उसी ज़मीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से ये कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? फसल चक्र कहा जाता है इसे। नेक्स्ट है आपका कि स्वर्णिम चतुर्भुज जो है सुपर राजमार्गों का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित? तो राजमार्ग से, सड़क से संबंधित है। और किन ये चतुर्भुज यानी 4 महानगरों को जोड़ता है? तो इसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है आपको 262 में किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? तो हीरा महान लोग पहनते हैं, हीरा महान लोग पहनते हैं यानी कि हीरा कुंड बांध महानदी पर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है? तो बिहार में कौन सा है? तो वो है सोन बहुउद्देशीय परियोजना, है ना, सोन बहुउद्देशीय परियोजना। नेक्स्ट है शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो शिवालिक की पहाड़ियाँ ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण है। तो पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण है सघन कृषि। नेक्स्ट है
कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, तो सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, तो वो है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत कहाँ है, राजस्थान में। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो वो है गुरु शिखर है। नेक्स्ट है अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताएं। तो अरब सागर में जो है भारत का द्वीप समूह वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कहाँ है, तो अरब सागर में है। नेक्स्ट है 268, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। सबसे छोटा राज्य वो है गोवा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य वो है सिक्किम। नेक्स्ट है कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से, मित्र पर गमछा झार। तो इसमें से कौन नहीं है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से मिलती है, तो ये मिलता है नेपाल से, है ना। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम की सीमाएं नेपाल से मिलती है। नेक्स्ट है भारत में पहली रेलवे टर्मिनस कौन सी थी, तो भारत में पहली रेलवे टर्मिनस ये कौन सी थी, तो बोरो बंदर टर्मिनस। नेक्स्ट है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है, समुद्र से स्थल की ओर बहती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। नेक्स्ट है कि हीराकुंड बांध नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो हीरा महान लोग पहनते हैं, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, महानदी। नेक्स्ट है कौन सी 2 नदियां अरब सागर में गिरती है, तो अरब सागर में गिरती है नर्मदा और ताप्ती, है ना। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 275, 3 ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को कहा जाता है। 3 ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है, तो प्रायद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा रबर कहाँ होता है, तो केरल में होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा थोरियम अगर पूछे तो वो भी केरल में होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो वो केरल है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो वो भी केरल है ये। नेक्स्ट है हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, दक्षिणी भाग को। हिमालय के जैसे दक्षिणी अगर बात करें तो ये इधर हो जाता है, इधर उत्तर हो जाता है ना, इधर दक्षिण, और इधर क्या हो जाएगा पूर्वी क्षेत्र, और उधर पश्चिमी। तो दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, जैसे हिमालय यहाँ है तो इसका दक्षिणी भाग इधर वाला, तो दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है शिवालिक कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका आएगा बिहार पुलिस का आएगा आपको 418 में, क्वेश्चन नंबर 418। क्वेश्चन नंबर 418 में है क्या, बेलाडीला लौह अयस्क का खान अवस्थित है, तो बेलाडीला लौह अयस्क का खान कहाँ है, तो ये छत्तीसगढ़ में है, बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है रंगा नदी बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो रंगा नदी बांध जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 421, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीपस्थ नहीं है, तो कौन सा जिला जो नेपाल के साथ सीमा इसका नहीं लगती है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ना बिहार का मैप अगर देखें तो लगभग आयताकार है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आता है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, ठीक है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, फिर आता है आपका ये तो 2 याद हो गया, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण, फिर आपका सीतामढ़ी, मधुबनी, ठीक है। ये 7 जिला जो है नेपाल से सीमा साझा करते हैं, सीतामढ़ी और मधुबनी। देखिए दोनों एक जैसा नाम है, याद रखें, सीतामढ़ी मधुबनी, सीतामढ़ी मधुबनी, ये 4 जिला हो गया, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी मधुबनी, फिर सुपौल, अररिया, किशनगंज, ठीक है। सुपौल, इसी में सुपौल, अररिया,
किशनगंज, ये यहाँ लास्ट में आता है किशनगंज, ठीक है। तो ये सातों जिला याद रखना है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ठीक है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो समस्तीपुर नहीं है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में सीढ़ीदार कृषि नहीं की जाती है। तो सीढ़ीदार कृषि किस राज्य में नहीं की जाती है, तो बिहार के मैदान में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक सुमेलित है, सही सुमेलित है पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जैसे नगर है ये मकराना, ये झारखंड में है, तो ये गलत है, ठीक है। ये मकराना जो है ये झारखंड में नहीं है, मकराना राजस्थान में है, ठीक है। तो ये गलत हो जाता है, मकराना राजस्थान में, और बोकारो जो है ये झारखंड में, ठीक है। तो ये मिलान सही नहीं है ना, क्योंकि ये पूछा कौन सही है, तो ये गलत हो जाता है। मकराना राजस्थान में, बोकारो ये झारखंड में है, और इसमें मिला है क्या, अमरावती, तो ये आंध्र प्रदेश में है, ये सही है, ठीक है। और तवांग जो है ये मेघालय में नहीं, ये अरुणाचल प्रदेश में, एक तवांग मठ में भी है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो इसका केवल सही मिलान है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस स्थान पर रॉयल बंगाल बाघ पाया जाता है। तो रॉयल बंगाल बाघ पाया जाता है कहाँ, तो सुंदरबन में। सुंदरबन का डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है। तो किस राज्य में पेड़ों की जड़ों से बना पुल है ना, पेड़ों की जड़ से पुल बनाया जाता है, वहाँ पुल बनता है, तो वो राज्य कौन सा प्रसिद्ध है, तो वो है मेघालय, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेघालय। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत में सबसे उत्तर में स्थित है। सबसे उत्तर में आपको मिलेगा अरावली की पहाड़ियाँ, ऑप्शन के अनुसार से इसका है अरावली की पहाड़ियाँ, जो कि भारत के सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली, और इसकी ऊंची चोटी है गुरु शिखर। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्रसिद्ध है, किसके लिए, तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कछुओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ, तो किस राज्य में, उड़ीसा में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 428। हाल ही में एक जलीय प्राणी भारतीय हम्पबैक मसीर विलुप्ति के कगार पर होने के कारण सुर्खियों में रहा है, यह संबंधित है, तो ये कावेरी नदी से संबंधित है। नेक्स्ट है कि टोडा जनजाति किस राज्य में रहती है। तो टोडा जनजाति कहाँ, नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाया जाता है। तो नीलगिरी कहाँ है, अगर बात करेंगे इंडिया के मैप पे तो यहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है ना। तो ये तमिलनाडु में पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन के अनुसार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार से ऑप्शन ही एरर है, ठीक है। तमिलनाडु में ये पाया जाता है, ठीक है। टोडा जनजाति जो है तमिलनाडु में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। तो 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी 10.41 करोड़, लेकिन अभी कितना हो गया, अभी वर्तमान 2024 की बात करेंगे तो जनसंख्या ये लगभग 14 करोड़ हो गया, ठीक है। ये भी याद रखना है, 14 करोड़ हो गया है। नेक्स्ट है कि बालाघाट खाने देश के लिए प्रसिद्ध है। तो बालाघाट खाने जो है ये प्रसिद्ध है किसके लिए, तो ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है ना, कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कुनू नेशनल पार्क, ये सब मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि प्रथम हरित क्रांति किस पर आधारित थी। तो प्रथम हरित क्रांति, ये टीचर वाला क्वेश्चन आ गया, हालांकि हरित क्रांति ये खाद्यान्न से संबंधित है ना। तो आगे बिहार पुलिस का क्वेश्चन आपका आएगा 448 से। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज यानी कि ये राजमार्ग से संबंधित है ना, सड़क से संबंधित है, और ये 4 महानगर को इसमें स्वर्णिम चतुर्भुज में जोड़ा गया है, राजमार्ग से संबंधित है। और वो कौन कौन सा 4 महानगर है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता है। नेक्स्ट है, अब आता है आपका ये क्वेश्चन नंबर 449। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है। तो जैव विविधता की दृष्टि से तप्त स्थल में ये पश्चिमी घाट आता है। नेक्स्ट है, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है, तो वो कौन सा है, गंडक परियोजना है, ठीक है। गंडक परियोजना है, बिहार और यूपी का सम्मिलित परियोजना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 451 कि सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में है। इसे याद ऐसे रख लीजिए, सुभाष काका, काका यानी कोलकाता। सुभाष चंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ हो जाएगा? कोलकाता। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो ये है पीरपंजाल एवं बृहद हिमालय के बीच स्थित है। नेक्स्ट है कि बसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान है? तो बसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये जिस वर्ष लागू हुआ था, तो ये कब लागू हुआ था? वन्य जीव 72 है ना, वन्य जीव 72 में ये लागू हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जम्मू कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? तो जम्मू कश्मीर में खारे पानी की झील है ये सोमू रिरी झील, सोमू रिरी झील जम्मू कश्मीर में खारे पानी की झील है। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है? तो बुल्लर झील है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ये भी जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो चिल्का झील उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 456 निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, इसमें होना चाहिए अनायमुड़ी। ठीक है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी या तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुड़ी है। ठीक है, अनायमुड़ी। नेक्स्ट है कि मुर्गियों एवं अंडों की अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? मुर्गियों और अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है रजत क्रांति, है ना। रजत क्रांति के संबंध किससे? तो अंडों का उत्पादन से। नेक्स्ट है मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है? तो मयूरभंज किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो उड़ीसा के कटक में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान पूछे तो वो कहाँ है? फिलीपींस के मनीला में है। नेक्स्ट है कि भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? तो ये राजस्थान में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 461 कि भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ जो है ये किया गया कहाँ? असम में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में इसमें से जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? तो वो है कांगेर घाटी, है ना, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षुद्र ग्रह के टक्कर के कारण बनी है? तो क्षुद्र ग्रह के टक्कर के कारण बनी है वो लोनार झील बना है। नेक्स्ट है भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सोना का सर्वाधिक उत्पादक होता है कर्नाटक में, है ना। इसका आंसर क्या जाएगा? कर्नाटक। सोना का सर्वाधिक उत्पादन, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन भी कर्नाटक में ही होता है। नेक्स्ट है 465 राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है प्रसिद्ध किसके लिए? पक्षी के लिए। ठीक है, पक्षी के लिए। ये जितने भी प्रश्न हैं ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, VVI क्वेश्चन है। ये आप किसी भी बिहार पुलिस का तो है, ये बिहार पुलिस में पूरा काम आएगा, और बाकी अदर एग्जाम भी अगर कोई देते हैं तो आपको ये सब क्वेश्चन आने वाला है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वायु ऊर्जा का निर्माण होता है? तो सबसे अधिक वायु ऊर्जा का निर्माण होता है तमिलनाडु में होता है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है? तो विशाखापट्टनम जो है ये समुद्र तट पर स्थित है। कहाँ? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की जनसंख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है ना, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो पूर्वोत्तर भारत के जो 7 सिस्टर राज्य है उसमें कौन शामिल नहीं है? तो पूर्वोत्तर की बात करें तो ये इधर वाला जो एरिया है यहाँ पर 7 राज्य जो है 7 सिस्टर कहा जाता है, वो इसमें कौन शामिल नहीं है? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश शामिल नहीं है। 7 सिस्टर में कौन कौन सा आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, है ना। ये 4 हो गए, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। नेक्स्ट है
पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। तो पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो अपना हाजीपुर में। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर गुजरात में है। और पहला कहाँ है? तो वो असम के डिगबोई में है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है। कहाँ? गुजरात में है। नेक्स्ट है, पिलानी निम्न में से किस प्रकार का नगर है? तो पिलानी जो है ये नगर है कैसा? शैक्षिक नगर है। नेक्स्ट है 474, भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य उद्योग है? तो हीरा तराशने का कार्य उद्योग कहाँ है? सूरत में है। नेक्स्ट है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है। तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? तो पटना में स्थापित किया गया है। भाभा परमाणु जो शोध केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 477 में है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है? तो सिमलीपाल कहाँ है? तो उड़ीसा में है ये ना, सिमलीपाल ये उड़ीसा में है। ठीक। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक किस शहर में है? तो भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो है ये नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य की राजधानी ईटानगर है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो ईटानगर है। ठीक है। और मणिपुर का इम्फॉल है, मेघालय का शिलोंग है, और मिजोरम का कहाँ है? तो मिजोरम का आइजोल है। नेक्स्ट है, कांडला नगर मुख्यतः किसके लिए जाना जाता है? तो कांडला एक बंदरगाह है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रमुख समुद्री बंदरगाह। और कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? तो गुजरात में है। याद कैसे रखना है? गुजरात, रात में कांड हो गया, गुजरात रात में कांड हो गया। नेक्स्ट है कि रांची शहर निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी है? तो ये झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो रांची है। नेक्स्ट है 482, लद्दाख गिलगित और पाकिस्तान से होकर कौन सी नदी बहती है? लद्दाख गिलगित और पाकिस्तान से होकर कौन सी नदी बहती है? तो सिंधु नदी बहती है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में है? जो कि बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। वाल्मीकि जो राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है। तो ये दोनों कहाँ है? ये सब यही एक ही है, वो है पश्चिम चंपारण में, बिहार के पश्चिम चंपारण में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में एशियाई सिंह पाया जाता है? तो एशियाई सिंह या एशियाई शेर ये पाया जाता है कहाँ? गुजरात में, गुजरात के गिर वन में पाया जाता है ना, गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। नेक्स्ट है, किस शहर में भारत की प्रथम रेल यूनिवर्सिटी स्थित है? तो किस शहर में भारत की प्रथम रेल यूनिवर्सिटी स्थित है? तो ये बड़ोदरा है। बड़ोदरा कहाँ? गुजरात में है। नेक्स्ट है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो बुल्लर झील है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछे तो वो है चिल्का झील, उड़ीसा में है। नेक्स्ट है कि भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे कौन सा राज्य स्थित नहीं है? तो भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे कौन सा राज्य स्थित नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश ये नहीं है। नेक्स्ट है, भितरकनिका वन्यजीव क्षेत्र जो है निम्नलिखित में से किसके लिए विश्व प्रसिद्ध प्रजनन स्थल है? कछुओं के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और भितरकनिका ये है कहाँ? तो उड़ीसा में है। नेक्स्ट है 490, करतारपुर कॉरिडोर गलियारा जो है भारत को किस देश से जोड़ता है? तो करतारपुर कॉरिडोर जो है ये भारत को किससे? पाकिस्तान से जोड़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वन्य जीव क्षेत्रों में से किसे भारत में सर्वप्रथम जैव मंडल आरक्षित के रूप में घोषित किया गया था? तो ये घोषित किया गया था सबसे पहले किसको? नीलगिरी को। ठीक है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत में कितने हैं? तो बायोस्फीयर रिजर्व कितना है? 18 है। जितना महाभारत में पर्व की संख्या है, भागों की संख्या है और पुराणों की संख्या कितना है? 18 है। तो बायोस्फीयर रिजर्व भी 18 है। मखाना की खेती के लिए जो देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? यानी किस राज्य में मखाना की खेती सबसे ज़्यादा होती है? तो ये अपना बिहार में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 571 से।
बाकी कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर जो कि रिपीट हो गया, ठीक है, रिपीट हो गया क्वेश्चन 571 से आपका। फिर क्वेश्चन आता है बिहार पुलिस का 2021 में ये पूछा गया है कि निम्नलिखित वन्य जीव क्षेत्रों में से किसी भारत में सर्वप्रथम जैव मंडल आरक्षित के रूप में घोषित किया गया। तो पहला जैव मंडल आरक्षित घोषित किया किसको, नीलगिरी को। नेक्स्ट है कि भारत में निर्मित सबसे तेज जो ट्रेन है, ट्रेन 18 का नया नाम क्या है। तो ट्रेन 18 का नया नाम हो गया वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस का पहले नाम क्या था, ट्रेन 18। नेक्स्ट है मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है, तो वो है बिहार। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग है। तो भारत में 2011 के अनुसार जो साक्षरता दर लगभग कितना, 73% है। नेक्स्ट है कि बेलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है। तो बेलाडीला श्रेणी ये स्थित है किस जिले में पूछा जा रहा है। तो बेलाडीला ये छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में है, जो कि ऑप्शन में है नहीं, ठीक है, छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में, ये याद रखना है। अमन फसल संबंधित है। तो अमन फसल संबंधित है किससे, धान से संबंधित है ना, अमन फसल धान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना एस्चुरी बनाती है। तो एस्चुरी का निर्माण करती है नर्मदा, है ना, नर्मदा और ताप्ती नदी जो है एस्चुरी का निर्माण करती है, यानी डेल्टा का निर्माण ये नहीं करती है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है। तो सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट है 579 सुंदरी वृक्ष देश में पाए जाते हैं। तो सुंदरी वृक्ष ये पाए जाते हैं कहाँ, मैंग्रोव वन में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि है। तो लौटते मानसून की ऋतु की अवधि है अक्टूबर नवंबर। नेक्स्ट है कि 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था। तो 1917 में देश की पहली जूट मिल ये स्थापित हुआ था, कहाँ हुआ था, कोलकाता में। नेक्स्ट है कि कर्नाटक में होने वाले ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को कहते हैं। तो कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत की जलवायु है। तो भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। तो रबी की फसल गेहूं होता है और खरीफ की फसल धान आता है, ठीक है। तो धान आता है, देखिए खरीफ की फसल में धान, ज्वार, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली आता है। धान, ज्वार, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली ये सब खरीफ की फसल में आता है। तो ज्वार क्या है, खरीफ की फसल में आ गया। बाकी गेहूँ, सरसों, चना ये सब क्या है, रबी की फसल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 586 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है। तो ये लिंगानुपात कहलाता है ना, लिंगानुपात कहलाता है। नेक्स्ट है मयूरभंज खाने किसके लिए जाने जाती है। तो मयूरभंज खाने जो है ये किसके लिए जाना जाता है। तो ये जाना जाता है लौह अयस्क के लिए, और मयूरभंज है कहाँ, उड़ीसा में है। नेक्स्ट है राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है। तो राजेंद्र सेतु स्थित है गंगा नदी पर। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो बिहार है। अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य पूछे तो वो सिक्किम है, लेकिन जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। नेक्स्ट है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है। तो वो है बुल्लर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो वो चिल्का झील उड़ीसा में है। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है। तो सबसे स्वच्छ गांव स्थित है मेघालय में। नेक्स्ट है कि हिमालय पर्वत को उत्तरी पर्वतमाला का नाम है। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है। तो वो है हिमाद्री। नेक्स्ट है कि श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किससे अधिक उत्पादन से संबंधित है। तो श्वेत क्रांति ये दूध उत्पादन से संबंधित है ना, ऑपरेशन फ्लड भी इसके दूध उत्पादन से संबंधित है। और श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। नेक्स्ट है 594 कि 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना की गई थी। तो 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ किया गया था। तो साक्ची बिहार में किया गया था।
जो कि बिहार, पहले झारखंड भी बिहार में था, लेकिन वर्तमान ये साक्षी कहाँ है, तो ये झारखंड में है। नेक्स्ट है कि भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था, तो भारत में पहला भूमिगत रेलवे ये कोलकाता में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 596 कि अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है, तो अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से कहाँ, देवप्रयाग में मिलती है। नेक्स्ट है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में, और नामीबिया से जो चीता लाया गया था वो कहाँ रखा गया था, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ही रखा गया था। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, किस नदी पर है, तो महानदी पर है। नेक्स्ट है भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है कहाँ, असम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 607, वह राज्य युग्म जहाँ कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है, तो जहाँ कटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती है वो दो राज्य कौन सा है, तो गुजरात और राजस्थान है ना, जहाँ कटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, भारत का भूगोल से सभी प्रश्न हो जाता है समाप्त, और अब देखते हैं विश्व का भूगोल से पूछा गया प्रश्न देखते हैं। तो विश्व का भूगोल से पूछा गया प्रश्न आपका 133 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सी इंडोनेशिया की राजधानी है, तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। जापान एक विकसित और धनवान देश बना है, तो जापान एक विकसित और धनवान देश बना है ये मानव संसाधनों में निवेश द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 139 है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है, तो किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है, तो एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि नामीब मरुस्थल स्थित है, तो नामीब मरुस्थल ये स्थित है कहाँ, अफ्रीका में ही है, और अफ्रीका में ही दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है कौन सा, सहारा मरुस्थल है ना, सहारा मरुस्थल कहाँ है, तो अफ्रीका में है। ठीक है, तो इस तरह से आपका बिहार पुलिस में अब तक संपूर्ण भूगोल से पूछा गया सभी प्रश्न होता है समाप्त, और कल हम लोग पॉलिटी से पूछा गया सभी प्रश्नों का क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।